नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम इस शेयर का थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू में जनवरी 99 से है। लेकिन इसका अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में, इन्वेस्टिंग में, तो ये है 1995 से, मई 1995 से। तो ये चीज़ ज़रूर नोट किया कीजिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे आप लोगों को उतना फ़ायदा होगा, आपको वेव काउंट काउंट करने में आसानी होगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये 1995 से लेकर इसने 2002 तक पहले इसी जगह पे रहा। ये यहाँ से इसने 1 2 बनाया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जो ये वाली चाल है। उसके बाद ये 2006 से लेकर जो लो बनाया 2015, यानी कि 10 साल, 10 साल ये यहाँ ही रहा करेक्शन में। ठीक है, और इसने बना दिया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये तो अब सबको दिख ही रहा है, क्योंकि अब तो मार्केट ऊपर जा चुकी है। ठीक है, अगर हम इसका हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं तो यानी कि ये 2021 में इसने अपना 2006 का ब्रेकआउट किया। तो इतने टाइम करेक्शन में ही था ये, इसका मतलब आप इसमें वेव्स देखेंगे, ये वेव आने के बाद कहीं पे ढंग से वेव नहीं दिख रही है। आगे हम बात करेंगे हमें कैसे दिख रहा है, क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक का। अब ये जब इसने ये लो बनाया यहाँ पे, जब ये मूव आई तो ये देखिए, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें बीच में रेड और साइडों में वो है, इसने इसको पूरा कवर कर लिया है ज़्यादा। उसके बाद एक मूव आई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ऊपर गया 2015 में, और 2017 में हाई बनाया। उसके बाद वापस नीचे आया। ठीक है, मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करेक्शन मोड में ही था। ठीक है, अगर आप इसमें वेव काउंट भी करना चाहेंगे, इसको अब हम करेंगे वीकली पे। मंथली हमने देख लिया, मंथली पे यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई ये हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इसने ये चाल दी, उसके बाद वापस सपोर्ट पे टच किया 2018 में, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एकदम से नीचे आया 2020 में, जब कोविड चल रहा था। तो हम इसको और आगे स्टडी करते हैं। तो मैं इसको अभी ले आता हूँ वीकली पे। ठीक है सर। वीकली पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे वेव्स कुछ भी नहीं दिख रही हैं। 1 2 3 4 5 कहीं भी प्रॉपर नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये पूरा करेक्शन मोड पे ही था यहाँ पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक वेव दिखी 1 2 1 2 3 4 5। ये 5 क्यों नहीं है, ये 5, ये भी तो 5 हो सकता है, ये 5 क्यों बोल रहे हो आप। ठीक है, इसके दो कारण हैं। एक,
वे 4 पे ज़्यादातर एंडिंग डायगोनल बनते हैं। ठीक है, ये 4 पे एंडिंग डायगोनल बन शुरू है, ये 5 बना, और उसके बाद अब आप बोलोगे ये तो इससे ऊपर गया, तो ये क्या है, इसको भी समझेंगे। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई है, अभी मैंने वैसे एक्सपेंडेड फ्लैट पे वीडियोस नहीं बनाई हैं, वो मैं बनाऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो असली जो शुरू हुई, ये हुई शुरू 2018 से। 2018 पे इसकी करेक्शन ख़त्म हुई, इसका मतलब। ठीक है, और इसका प्राइस था 50-60 रुपीज़। अब इसको देख लेते हैं, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लोगे बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये हाई है, ठीक है, ABC, ABC, 1 2 3 4 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ये करेक्शन है, ये फ्लैट करेक्शन बनाई इसमें। ठीक है, तो ये ABC, ये ABC जब बना, उसके बाद ये बन गया ABC। अब इसको हटा दो। अब इसको कौन सी करेक्शन कहते हैं, ये है फ्लैट करेक्शन, एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन। एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, ये ABC 3 वेव, फिर 3 वेव ABC, फिर 1 2 3 4 5 बनते हैं। ठीक है, अब इसका फिबोनाची कैसे लेते हैं, वो जब मैं फ्लैट्स की वीडियो आगे आने वाले टाइम पे बनाऊंगा, तो उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये बता दिया मैंने, ये एक्सपेंडेड फ्लैट है। ठीक है, चलो मैं इसमें भी बता देता हूँ, वो तो फिर डिटेल होंगी, अलग अलग फ्लैट्स होंगे। फ्लैट की करेक्शन के लिए फिबोनाची लेते हैं हम, जहाँ से ये शुरू हुई है करेक्शन, वहाँ से लिया, ए पे लाए, ये गया 132 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, 1.382 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये फिनिश हुआ। ठीक है, और उसके बाद जब हम एक्सटेंशन लेते हैं, तो हमें पता चलता है कहाँ तक करेक्ट किए कर सकता है ये, और करेगा। ज़्यादातर ये 1.618 तक करता है। यहाँ पे इसने 1.68 को भी काट दिया जब कोरोना का ये फॉल आया था, और ये 2.618 से थोड़ा ऊपर ही ख़त्म हो गया, यानी कि ये 382 तक गया। अगर मैं इसको 2.618 से थोड़ा ऊपर लेंगे आप, तो उसका पॉइंट आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादातर 2.618 तक भी आ जाते हैं, और ऐसी फॉल जब आती है तो आ जाते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे इसमें तो 1 2 दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और ऐसी फॉल में वैसे भी पता भी नहीं चलता है। 1 2 3 4
5 ये बना है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाता है। ठीक है, तो ये इसने करेक्शन करी। तो जो इम्पल्स शुरू हुई, प्रॉपर इम्पल्स जो देखें तो ये यहाँ से शुरू हुई। और अगर हम इसका ये देखेंगे तो 78% के करीब आएगा। 78% से थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी वहाँ पे, वीकली में क्लोजिंग नहीं दी। $0.786 के नीचे भी गया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी इसने। अगर आप देखेंगे वीकली पे, ये देखिए इसने क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर दी। मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा एनालिसिस। ये भी एक्सपेंडेड फ्लैट भी बता दिया आपने। अब ये 1 2 3 4 5 ये आई इसकी ये वाली वेव। उसके बाद ये 2022 से 21 मार्च से, और ये यहाँ तक अभी करेक्शन ही कर रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आया, उसके बाद फिर करेक्शन कर गया। आपने अगर मेरी जिगजैग वाली वीडियोस देखी है तो ये जिगजैग करेक्शन है, ये जिगजैग करेक्शन आई। ठीक है, फिबोनाची भी आप लगा के देखेंगे तो ये कहाँ तक आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे सिमिलरिटीज देखना आप। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि 5 ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाली जो है ये करेक्शन है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5, 3 यहाँ पे ख़त्म हुआ और फिर 4 5। ऐसे ही इसने यहाँ पे किया था 1 2 3, 3 यहीं पे और 5 बड़ा हो गया, जो एक्सपेंडेड। मैंने आपको अपनी वीडियो जो बना रखी है उसमें भी बताया कि एक्सपेंडेड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही नेचर इसका था, इसलिए कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि चार्ट्स जब बन रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता। अब तो हो गया ये और ये। ठीक है, वापस मैं एक बारी मंथली पे आके आपको ये बताना चाहता हूँ चार्ट्स का नेचर कैसा होता है, वो चलते कैसे हैं, एक जैसा पैटर्न कैसे बनाते हैं, क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इस पे बहुत बारी चलता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो हो गया पूरा चार्ट। अब मैं एक और फिर लाइन खींचता हूँ यहाँ से। ठीक है, और एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप ये देखो इसमें और इसमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं। कई बार चार्ट उस तरीके से चलते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे भी ये बड़ा भाई हो गया, ये छोटा भाई हो गया इस टाइम पे, तो अब क्या करें, आगे कैसे देखें भाई, ये क्या करेगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 1 2 3 4 5 इसने इस वेव का बना दिया। इस वेव का बनाया है नहीं बनाया, ये फिफ्थ हो गया यहाँ पे ख़त्म इस वेव का, या नहीं हुआ, या इस पूरे टोटल का। जब मार्केट चलती है ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ तक जा सकती है। चलो इसको अभी मैं बीच में रोकता हूँ, आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आप भी बोलोगे कि हाँ कुछ तो है इसमें।
अ, अब आप ये चार्ट देखो ध्यान से। 4 रुपए का स्टॉक 500 रुपये हो गया। तब मार्केटें जब चलती है ना तो ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे सीखोगे आपको पता चलती रहेगी। चलो यहाँ तक तो हमने कर दिया कि ये 78 0.786 तक आया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बनाया, फिर उसके बाद 1 2 3 या तो ये यहाँ पे ख़त्म कर चुका है 5 या इसने ऊपर जाना है। अब 1200 रुपये जा पाएगा नहीं जा पाएगा या ये ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तो हम क्या करेंगे अब, वीकली चार्ट पे पहले देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, अब इस लाइन को अगर हम आगे कर दें, ऐसे, और इस लाइन को आगे कर दें, तो एक चीज तो हमें ये पता है भैया, इसके नीचे आएगा तो हम नहीं रखेंगे, हम बेच देंगे। ठीक है ना, अगर इस लाइन के नीचे आएगा तो हम रख ही नहीं सकते, और इस लाइन को अगर टच कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसका नेचर जो देखोगे आप, ध्यान से देखोगे, जब चार्ट पढ़ने आते हैं ना, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो कई चीज़ें थोड़ी बहुत वैसे ही समझ में आ जाती हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इनों में, लेकिन वही चीज़ें होती हैं। चार्ट को पढ़ना सीखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चार्ट में अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो उनसा करेक्शन है, अगर आप ये देखो इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं इसने, कि ये ऐसे नीचे ना गिर के पहले गिर गया। ठीक है, और फिर ये 1 2 3 1 2 3 ऐसे करता रहा, फिर नीचे आया, यहाँ आया 1 2 3 1 2 3 करता रहा, फिर नीचे आ गया। अब क्या, उसके बाद ये वाली चाल आई, हम इसको मान लेते हैं भाई ये वाली चाल, क्योंकि चार्ट ज़्यादातर वैसे ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें चेंजेस कर देते हैं खरीदने और बेचने वाले, तो वो चीज़ पकड़ने वाली होती है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम लगा, अगर आप देखो इसमें इतना टाइम ले लिया इसने, तो ये पूरी करेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे पूरी हो गई हो, या इसने अभी यही वाली करेक्शन करी है। फिर उसके बाद मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, चार्ट ऐसे भी देखे जा सकते हैं, और थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा इससे आपको आइडिया मिल जाता है। इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसने तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया था, और आप वॉल्यूम्स देखोगे वॉल्यूम के साथ किया होगा यहाँ पे। ठीक है, ये छोटे टाइम की करेक्शन है, इसको डेली पे देखोगे तो आपको बहुत बड़ी दिखेगी ये। समझ रहे हो बात को। तो इसने यहाँ से ये किया, इसने यहाँ से ये किया, ये ज़्यादा टाइम ले लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसने नीचे किया, फिर उसके बाद ऊपर गया छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया, और इसको फिर टच भी कर दिया। लो जी, अब क्या ये ऊपर जाके फिर यहाँ तक आएगा? बिल्कुल आ सकता है, जैसे ये करेक्शन हुई है ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि सबका नेचर, कई होते हैं जो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं तो वो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसको हम करते हैं डेली पे, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इस पे हम कोशिश करते हैं ये क्या है तो ये भी वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल।
ठीक है, अब यहाँ से ले लेते हैं हम इसे। इसने यहाँ से क्या किया है, ये लो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने आपको ये भी सिखा रखा है, अगर नहीं देखा है और जो कोई नई वीडियो देख रहा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया हमने ये। फिर उसके बाद क्या किया इसने, इस पूरे की करेक्शन कर ली, करेक्शन कर ली, चलो ठीक है कर ली भाई। अब यहाँ पे क्या किया इसने, जैसे ये दिख रहा है उस हिसाब से तो ये इम्पल्स दिख रहा है, ए बी सी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ए बी सी सी जो सी वेव जो बनती है, सी वेव भी ऐसे बनती है। तो ये हो सकता है करेक्शन करने भी आए, और हो सकता है ये 1 2 3 4 5 है और ये अपना ए बी सी बनाएगा कहीं पे, और उसके बाद फिर चल जाए। कंपनी बुरी है, कंपनी बहुत अच्छी है, क्यों नहीं कर सकते। अगर 1200 रुपये तक अगर चला जाए, बुरा क्या है ये, हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले ले। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये हो गया, यहाँ पे जो यहाँ पे जिन्होंने खरीदा वो इन्वेस्टर हैं, नीचे यहाँ पे मीडियम टर्म वाले हैं, और यहाँ पे जब ये सब करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले भी आएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसने इसकी करेक्शन भी कर ली। करेक्शन कितनी करी, ये भी मैंने आपको सारा कुछ उसमें वीडियोस में बता रखा है। आप एक बारी वो वीडियोस देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जा रहा नहीं हूँ। 0.61 से नीचे थोड़ी सी करी और उसके बाद वापस चला गया। ठीक है, अब तो हो गया ये डेली का। अब ये कितने टाइम से यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, अगर हम देखें 2021 से 2021 से 24, 3 साल तो इसे करेक्शन करते हुए हो ही गए। और ये रुकता है ज़्यादातर, आप देखो हर जगह पे रुक के फिर एक बारी स्पीड से अपना टारगेट करता है और उसके बाद फिर रुक जाता है। प्राइस वाइज करेक्शन बहुत कम करता है, टाइम वाइज करेक्शन करता रहता है। अगर आप पिछली भी बार देखोगे, टाइम वाइज करेक्शन होती रही, प्राइस वाइज कुछ नहीं टूटा इतना ज़्यादा। यहाँ भी टाइम वाइज हो रही है, प्राइस वाइज कुछ कर ही नहीं रहा है, लोगों को बोर कर रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा डेली वाला। तो डेली में ये प्रॉपर इम्पल्स बनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये प्रॉपर इम्पल्स है जो दिख रही है, प्रॉपर इम्पल्स जिसे कहते हैं। उसके बाद इसने करेक्शन करी जिगजैग में, जिगजैग की भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप देखो जिगजैग करेक्शन कैसे होती है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीखो और कमाओ। ठीक है, जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं एक शेफ़ था, शेफ़ यानी कुक, शेफ़। तो अगर मैं कर सकता हूँ यार, आप क्यों नहीं कर सकते हो। सीखना पड़ेगा बस, सीखो। ठीक है, तो ये तो इम्पल्स हो गई। ठीक है, सी वेव में भी इम्पल्स ऐसे ही आती हैं, लेकिन वो ए बी सी आती हैं, 1 2 3 4 5 नहीं आती है। समझ रहे हो आप बात को, यानी कि अगर ये आएगी 1 A B और C, वो सीधी आएगी, और 1.618 से ऊपर बहुत कम जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखो। अब हम डेली से आते हैं अब 3 आवर्स के चार्ट पे। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या हुआ है। 1 2
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इंटरनल वेव हो गई और ये 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये अपनी 5 वेव्स जो आई हैं उसकी करेक्शन कर रहा है। अब ये कैसे करेक्शन करेगा, क्या करेगा, यहीं ख़त्म कर देगा या इससे थोड़ा और नीचे आएगा, ये डिपेंड करता है जब यह चार्ट दिखना शुरू होंगे। जो दिखेगा उस टाइम पे ही पता चलेगा। तो ये सब अगर आपने चेक करना है तो आप जो जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं जिगजैग की और दूसरी, वो देखोगे, उसमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एक बारी ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन तो बनती है। ठीक है, अगर आप इसको, अब हम अगर देखें, ये ज़ीरो से लगा के ये किया, 0.786 तक आया, ये 1 2 बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बैटरी को, रुक जाओ यार, बैटरी ऑन कर लूँ। पता चल रहा है बीच में रुक गई और आप लोग कह रहे हो सर आपने पूरी वीडियो तो बनाई नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम थर्ड वेव का लेते हैं, थर्ड वेव कहाँ तक गई, ये देख लो, 1.618 थर्ड वेव गई। ठीक है, फोर्थ वेव ने कितनी करेक्शन करी, 3.82 तक भी नहीं आया, 0.238 तक आया नहीं, 5 बना लिया। अब ये इसका इसका 5 बनाया है तो ये एक बारी और ऊपर जाएगा। अगर इसने इस पूरे टोटल का 5 बना दिया है तो ये फ्लैट में भी कर सकता है करेक्शन, जिगजैग में भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि ये कैसे करेक्शन करता है। ठीक है, और अगर इसके नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, ठीक है, तो अगर इसके नीचे आ गया तो यानी कि राम राम जी, समझ रहे हो। लेकिन जो व्यू है इस टाइम पे ये बुलिश ही है। अच्छी करेक्शन अगर हो जाती है इसमें, जैसे अगर आप यहाँ से ही देख लो, अगर यहीं आ जाता है वापस जैसे पिछली बार आया है, जो आपको मैंने यहाँ वीकली पे दिखाया था, यहाँ पे एक बार ही यहाँ पे आया था, फिर उसके बाद फिर वापस आ गया था, तो आप यहाँ पे भी एक बार ही देख सकते हो कि क्या पैटर्न बना रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, और इसका 88.6% भी आ सकता है, बस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर ये इम्पल्स है तो। अगर ये इम्पल्स है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये डिटेल वीडियो मैंने बना दी कि मैंने चलो फ्री बैठा हुआ हूँ, एक बार डिटेल वीडियो भी बना देते हैं, साथ के साथ कुछ नया सीखने को भी मिलेगा कि डिटेल वीडियो कैसे बनाते हैं। सबसे पहला इसमें यही होता है, आप बड़ा टाइम फ्रेम देखो, बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको आधी चीज़ें वैसे ही पता चल जाएंगी। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद हम लोग। तो आज इसका हमने कहा चलो बना देते हैं, बाकी आप उसको देख सकते हैं। लार्ज कैप शेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पे। लार्ज कैप शेयर्स में कई जगहों पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसमें लार्ज कैप में एफएमसीजी भी आ रहा है और आपका केमिकल सेक्टर के शेयर भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ चार्ट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन्हों को भी नोट कर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको।
ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।